नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से फिर शुरू होगी संसद की कार्यवाही। सुबह 11 बजे से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्यवाही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी सियासत हलचल। वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार। कल सदन में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बिल को लेकर सियासत पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सीएए की तरह वक्फ बिल पर फैलाई जा रही गलतफहमी। सदन में सरकार विस्तार से चर्चा के लिए तैयार। आज से फिर शुरू होगी संसद की कार्यवाही। सुबह 11 बजे से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्यवाही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बढ़ी सियासत हलचल। वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार और कल सदन में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बिल को लेकर सियासत पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। सीएए की तरह वक्फ बिल पर फैलाई जा रही गलतफहमी। आज से फिर शुरू होगी संसद की कार्यवाही। सुबह 11 बजे से शुरू होगी दोनों सदनों की कार्यवाही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी सियासी हलचल। वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार। कल सदन में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बिल को लेकर सियासत पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और ऐसे में वक्फ को लेकर लगातार गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है और आज फिर सदन में वक्फ बिल को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज से संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हो जाएगी। 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही होगी और आज सदन में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा की तैयारी में मोदी सरकार और ऐसे में कल सदन में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। तो आज जो संशोधन बिल कल जो पेश होने वाला है उसको लेकर आज सदन में चर्चा की जाएगी। लगातार गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है। आज भी हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। देखिए सोनिया, 3 दिन के अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण और अब जो नजरें लगी हैं इस चरण में खत्म होने में, जब 4 अप्रैल का वक्त निर्धारित है, ये दूसरा चरण 4 अप्रैल तक चलना है। उससे पहले निगाहें वक्फ बिल को लेकर और वक्फ बिल को लेकर जो हलचल बढ़ी है वो कल यहाँ पर देखने को मिली है, जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से बयान आया, स्थिति साफ की गई। वक्फ बिल को लेकर सरकार पूरी तैयारी में है, इस बिल को लाया जाए, लेकिन समय और जो क्या होगा, कब लाया जाएगा, इसको लेकर पत्ते नहीं खोले थे। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि आज तस्वीर साफ हो सकती है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, बिजनेस तय किया जाता है। हफ्ते भर के बिजनेस के तय होने के बाद ये तस्वीर साफ हो सकती है कि ये बिल कब लाया जाएगा। ये चर्चाएं हैं कि इस बिल को कल सदन में लाया जा सकता है। बिल को लेकर जो विरोध था और जेपीसी का गठन किया गया था जगदम्बिका पाल की अगुवाई में, उसके बाद लंबे दौर की बैठक रही थी और इसमें करीब जो सुझाव मिले हैं वो काफी भारी भरकम सुझाव मिले हैं। अलग अलग व्यक्ति विशेष इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो काफी बड़ी संख्या में सरकार को इस बिल को लेकर सुझाव मिले थे। इस बिल का विरोध किया जा रहा है। राजनीतिक वजहों से ये आरोप लगाए केंद्रीय मंत्री की ओर से और ये कहा गया कि गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। सीएए की तर्ज पर जिस तरीके से सीएए का विरोध किया गया था, एक वर्ग विशेष के खिलाफ बताया गया, इस बिल को मुस्लिम वर्ग के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में संविधान है, कानून है और उस सम्मत सरकार चलती है। तो कोई गलत अगर प्रावधान किए गए हैं उसमें संशोधन लाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। ऐसे में उसी प्रारूप के अनुरूप इसमें बदलाव किए गए हैं। इस पर एक विस्तार से चर्चा के लिए सरकार तैयार है। इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए, बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा था। ये भी कहा था कि सरकार हर बिंदु का जवाब देने के लिए तैयार है। तो इस चर्चा हो और सार्थक चर्चा हो, इस बहस को लेकर सरकार ने यहाँ पर तस्वीर साफ की थी और इसको लेकर
बिल को लेकर रणनीतिक तौर पर नजरें लगी हैं, क्योंकि कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष की आपत्ति है। असहमति नोट दिए गए थे जेपीसी की बैठक में और उसके बाद इसको लेकर हंगामा देखने को मिला था। तो अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि इस बिल को कल लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में इस सत्र के दौरान सरकार इस बिल को पारित कर कराना चाहेगी। इस बीच राज्यसभा, चूंकि वो सदन जो है वो चलता हुआ सदन होता है, ऐसे में ये बिल जिंदा रहेगा और उसके बाद कभी भी इस बिल को राज्यसभा में अगले सत्र में लाया जाएगा, ये वहां पर पारित हो जाएगा या इस बिल के तुरंत बाद लाया जाएगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल ये देखना होगा कि सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी। फिलहाल सरकार ये कह रही है कि इसको लेकर एनडीए में सहमति है, और ये आरोप लगाना कि एनडीए में सहमति नहीं है, एनडीए के दलों में बीच गठबंधन में दरार है, वो बिल्कुल आरोप बेबुनियाद है। ये कहते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कल जोरदार हमला विपक्ष पर बोला था। तो आज नजरें लगी हैं इस बिल को लेकर बड़ी हलचलों के बीच क्या केंद्र सरकार स्थिति साफ करेगी। इस बिल को लेकर ये चर्चाएं हैं कि कल ये बिल सदन में लाया जा सकता है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि लगातार विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में कल ईद के मौके पर मुस्लिम वर्ग ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और साथ ही प्रदर्शन भी किया और वक्फ संशोधन बिल को पास न करने को लेकर उन्होंने विरोध जताया है। साथ ही कल सदन में वक्फ बिल पेश हो सकता है, लेकिन आज सदन में इस पर गतिरोध की स्थिति नजर आ सकती है और ऐसे में मुस्लिम वर्ग के लोग देखिए बिल्कुल, और जो विपक्ष है, विपक्ष की ओर से जो रणनीतिक तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं, अलग अलग दल विरोध कर रही हैं। दूसरी तरफ जो छोटी पार्टियां हैं उनका विरोध है, खासतौर से ओबीसी की पार्टी की बात करें या फिर अन्य दलों की बात करें, कांग्रेस का विरोध भी बिल को लेकर है। आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं और मुख्य विरोध जो देखने को मिल रहा है वक्फ में किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था, लेकिन न्यायपालिका है, न्यायपालिका के पास किसी को भी अपनी बात रखने का हक है। ये संशोधन होना चाहिए, सरकार का तर्क है। दूसरा, अपदान के बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता। इससे पहले दावे के साथ कोई भी संपत्ति वक्फ पर उस पर अपना दावा जता लेता था, ये भी विवाद का विषय बना हुआ है। अन्य कई संशोधन है जो विवाद का विषय है, लेकिन सरकार का कहना है कि बिंदुवार अगर चर्चा होगी तो विपक्ष की पोल खुल जाएगी और इसलिए बिल का विरोध वो सड़कों पर कर एक दबाव बना रहा है, राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ये आरोप केंद्रीय मंत्री की ओर से लगाए गए थे और उन्होंने कहा था कि इस बिल पर अगर चर्चा हुई, सच यहाँ पर भारत देश के सामने आया, तो ये जो राजनीतिक तौर पर विरोध हो रहा है वो विरोध दरकिनार हो जाएगा। ऐसा सीएए के बारे में भी फैलाया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब इस बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन ये जो मजबूर मुस्लिम तबका है उसको बड़ी राहत देगा, ये उनका दावा है। तो इस बिल के पक्ष में और विरोध में लामबंद होते हुए सत्ता पक्ष विपक्ष नजर आ रहा है और रणनीतिक तौर पर बिल पेश करने के साथ ही कल अगर इस बिल पर यहाँ पर देखना होगा कि कल अगर बिल आता है तो उसको लेकर क्या रणनीति सदन के अंदर दोनों पक्षों की रहेगी, इस पर तमाम निगाहें रहने वाली है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए